लेबनान से बातचीत या जंग का नया चैप्टर। लेबनान की जमीन पर दशकों बाद जंग की ऐसी तस्वीर आई जब बंदूक और बातचीत एक साथ चल रही थी। अमेरिका की मध्यस्थता के बीच जब वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत चल रही थी तो बिंत जबैल में इजरायली टैंकों ने शहर को घेर लिया, टायर पर एयर स्ट्राइक कर धुआं धुआं कर दिया। नबाती शहर में घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। बेरूत के दक्षिण में 2 बड़े स्ट्राइक किए, एक ये, दूसरा सादियात में। इन इलाकों पर हिजबुल्लाह का बड़ा होल्ड माना जाता है। लेकिन एक मिनट, इस जंग की पटकथा कहां लिखी जा रही थी? जंग की पूरी कहानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच है। हिजबुल्लाह पर हमले हुए तो ईरान ने कड़े तेवर दिखाए और यहीं से ईरान इजराइल के सीधे टारगेट पर आ गया। ईरान बड़ा शिकार था तो इजराइल ने इस जंग में अमेरिका को शामिल किया। 40 दिन तक एक साथ युद्ध किया, लेकिन ईरान को काबू नहीं कर पाए, क्योंकि 960 घंटों की इस जंग में एक खिलाड़ी ने चुपचाप ईरान का हर सेकंड साथ दिया। ईरान को हराना मुश्किल, ड्रैगन ने चली सबसे बड़ी चाल। जिनपिंग की सैटेलाइट जासूसी ने पलट दी पूरी जंग। तेहरान की लीक वॉर फाइल्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान की जंग में चीन हर पल उसके साथ था। खाड़ी में जब ईरान अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहा था तो ड्रैगन का सैटेलाइट हर पल यूएस बेस पर नजर गड़ाए हुए था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के T-01B सैटेलाइट ने मार्च में ईरान के लिए जासूसी की। सैटेलाइट ने खाड़ी में अमेरिकी बेस के कोऑर्डिनेट्स और फोटो ईरान की सेना IRGC को एक्सेस करने दिए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा जॉर्डन में मुफाक सॉल्टी एयरबेस, बहरीन में यूएस 5th फ्लीट बेस, इराक में इरबिल एयरपोर्ट, कुवैत में अली अल समेन एयरबेस और कैंप ब्यूरिंग यूएस बेस, ओमान में टुक्म हवाई अड्डे की जानकारी इकट्ठा की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा फोकस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर था। सैटेलाइट ने हमले से ठीक पहले और बाद की तस्वीरें IRGC को भेजी। इससे ईरान को सटीक हमले करने और नुकसान का आकलन करने में बड़ी मदद मिली। अमेरिकी इंटेलिजेंस अब इसे चीन का एक्टिव रोल बता रही है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन लीक डॉक्यूमेंट और ऑर्बिटल डेटा इस कहानी को मजबूत करते हैं। 中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和。 इजराइल और ईरान की जंग की शुरुआत से ही कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जब चीन इस जंग में बैकडोर से शामिल दिखा। चीन ने जहां ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की, वहीं अंदर खाने मदद करता रहा। ट्रंप बार बार कहते दिखे कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और सैन्य ताकत को घुटनों पर ला दिया, लेकिन तेहरान से हुए हमलों ने तेल अवीव तक धुआं धुआं कर दिया। अप्रैल 2026 को CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने थर्ड कंट्री की मदद से मैनपैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजने की तैयारी कर रहा था। चीन से ईरान के जहाज में मिसाइल स्पेयर पार्ट्स और दूसरे हथियार भेजने की रिपोर्ट सामने आई। ईरान ने चीन की स्पाई सैटेलाइट का इस्तेमाल यूएस बेस को टारगेट करने के लिए किया। चीन की मिजार विजन, जिंगान टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों ने यूएस फोर्स की खुफिया जानकारी बेची। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, मगर सवाल है कि ट्रंप के दावों के उलट ईरान जंग में इतने दिनों तक कैसे टिका रहा? You a letter? Yeah.
He did. He responded to a letter that I wrote because I had heard that China is giving weapons to, you're seeing it all over the place, to Iran, that China is Did he giving say he's weapons. giving them? Yeah, and I wrote him a letter asking him not to do that. And he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. जंग के मैदान में चीन की मदद से मजबूत होकर ईरान अब टेबल पर भी आक्रामक है। ईरान की सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहाजेरानी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को $270 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये शुरुआती अनुमान है और बातचीत में ये मुद्दा उठाया जाएगा। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन से भी मुआवजा मांगा है। आरोप है कि इन देशों के इलाकों से हमले लॉन्च किए गए। ईरान ने तो यहाँ तक कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाकर भी हर्जाना वसूला जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि नाकेबंदी जारी रहेगी जब तक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने पर सहमत नहीं होता। और इस बीच चीन के सैटेलाइट वाले खुलासे ने ट्रंप को नई चिंता में डाल दिया है। דיווח לי בפירוט, כפי שעושים אנשי הממשל הזה מדי יום, על התפתחות המשא ומתן. במקרה הזה, הפיצוץ במשא ומתן. הפיצוץ בא מהצד האמריקני שלא היה מוכן לסבול את ההפרה הבוטה של ההסכם לכניסה. उधर दूसरे मोर्चे पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ते हुए नया मोर्चा खोल दिया है। नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन पर सीधे आरोप लगाया कि वो अपने प्रॉक्सी के जरिए हिजबुल्लाह की जंग को भड़का रहे हैं, जबकि खुद अपने ही कुर्द नागरिकों का कत्लेआम कर रहे हैं। इजराइल ईरान के टेरर रिजीम और उसके प्रॉक्सी से लड़ रहा है, जबकि एर्दोआन उन्हें पनाह दे रहा है और खुद अपने कुर्द नागरिकों का कत्लेआम कर रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया जब लेबनान में जंग जारी है और तुर्की इजराइल को नया दुश्मन बता रहा है। नेतन्याहू ने साफ किया कि उनकी लीडरशिप में इजराइल ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। और इस सब के बीच युद्ध का सबसे नया और खतरनाक चैप्टर लिखा जा रहा है बीजिंग में। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इन दिनों चीन पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों ने साफ कहा कि वो ईरान युद्ध और हॉर्मुज संकट पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। सवाल है कि पुतिन और जिनपिंग की एंट्री के बाद युद्ध का नया ग्लोबल चैप्टर लिखा जाएगा। चीन और रूस ने ही हॉर्मुज खोलने को लेकर प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया और इसी वीटो की वजह से हॉर्मुज में ईरान और मजबूत हो गया। पुतिन और जिनपिंग ने तर्क दिया कि इस पूरे संकट की जड़ में अमेरिका और इजराइल के हमले हैं, जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। Господин председатель, за эту встречу, что подчеркивает ваше личное внимание к развитию взаимовыгодных стратегических отношений с Российской Федерацией. तो सवाल है कि लेबनान में जंग का नया चैप्टर खुलेगा। चीन का सैटेलाइट जासूस ईरान को नई ताकत देगा या अमेरिका इजराइल इसे नया मोर्चा बना लेंगे। $270 बिलियन का हर्जाना, हॉर्मुज की नाकेबंदी और एर्दोआन नेतन्याहू की जुबानी जंग युद्ध को और भड़का देगी। क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या ड्रैगन की चाल पूरे इलाके को नई आग में झोंक देगी?